जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग सुबह 6:30 बजे की करंट अफेयर की सीरीज, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि सीरीज के 20 टॉप प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह सीरीज आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की सीरीज 22 फरवरी 2021 की है, जो 2020 नैनो मैगजीन है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे और भी कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ ऐसे आपको मिल ही जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि विश्व पेंगोलियन दिवस 2021 में कब मनाया गया। थोड़ा सा आसान प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। कि विश्व पेंगोलियन दिवस मनाई गई थी 20 फरवरी 2021 को। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, एज का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस फरवरी 2021 में कब मनाया गया। जी हाँ, छठवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस फरवरी 2021 में कब मनाया गया। इस प्रश्न का उत्तर होगा 19 फरवरी, अर्थात सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 3 का जवाब जरूर दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को ई लर्निंग विद योगेश पर या फेसबुक पेज ई लर्निंग विद योगेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, राष्ट्र हित में, देश हित में, इस प्रश्न का उत्तर कोलकाता होगा। जी हाँ, कोलकाता, जिसका पुराना नाम कलकत्ता था। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है हाल ही में किन दो देशों के मध्य 50 मिलियन डॉलर के रक्षा ऋण सीमा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जी हाँ, यह प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो ये होगा भारत और मालदीव। क्या होगा, भारत और मालदीव इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आप लोग को। चलिए 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में किसने CSIR के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। तो प्रश्न नंबर 5 का जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ, आसान सा प्रश्न है, आपके लिए भी आसान है जी। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने। ठीक है, चलिए जुकरबर्ग क्या है, इनका संबंध किससे, ये भी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति को अधिकार मंजूरी दी है। मैंने ग्रामीण को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दे दी। तो बताइए वो कौन सा राज्य है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए सवाल का जवाब देते रहिएगा। हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइएगा। पंजाब की प्रमुख नृत्य क्या है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो हो गया गिद्धा, दूसरा हो गया भांगड़ा। प्रश्न नंबर 7 की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर है, नाओमी ओसाका ने अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। जवाब सभी लोग दीजिएगा। देखिए ये इनका चौथा स्लैम ग्रैंड खिताब था। कौन सा, चौथा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे महाकवि कुंचन नाइम्बेर पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। प्रभा वर्मा, प्रभात कुमार, प्रभा शर्मा। तो यह होगा प्रभा वर्मा, यहाँ पे स्टार लगा हुआ था, मतलब इसका उत्तर ए सही है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में किसने बाल चिकित्सा दुर्लभ अनुवांशिक विकार प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो प्रश्न नंबर 9 होगा, क्या रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, PM मोदी, अमित शाह। तो जी हाँ, प्रश्न नंबर 9 का जो सही विकल्प होगा वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू इस समय भारत के किस संवैधानिक पद पर हैं, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। नहीं दीजिएगा तो अपने मन में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे देते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस फरवरी में कब मनाया गया।
जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस फरवरी में कब मनाया गया? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है सभी साथी। जी हाँ, 21 फरवरी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, क्या होगा? 21 फरवरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के दैनिक वेतन को मंजूरी दी? तो प्रश्न नंबर 11 सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। फरवरी 2021 में असम, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? असम अर्थात डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। असम की राजधानी क्या होगी? यहाँ की प्रमुख नृत्य क्या है? वो भी जरूर जवाब दीजिएगा आप लोग। बिहू है, उसे मैंने बता दिया। देखिए, ये वेतन 318 प्रस्तावित किया गया। ठीक है, वेतन 318 रुपये प्रस्तावित किया गया। चलिए, अगला आपके सामने प्रश्न है। साइबराबाद पुलिस के पास ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए एक विशेष ट्रांसजेंडर डेस्क होगी। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगी? सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, ये होगी हैदराबाद में। कहाँ होगी? ट्रांसजेंडर डेस्क कहाँ पे होगी? हैदराबाद में। ठीक, कहाँ पे होगी? हैदराबाद, अर्थात 20 का सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 का विषय क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा के लिए एकदम उपयोगी है। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा? देखिए, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, इस प्रश्न का सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 को है, लेकिन राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, ये मत कहिएगा कि नहीं आता। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या है? हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचा? बताइए, बताइए जल्दी जवाब दीजिएगा। आईएनएस प्रलय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईएनएस प्रलय लिखते चलिएगा। ठीक है, आईएनएस प्रलय इसका जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। कह रहा है कि मैवारिका मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैवारिका मसीहा, बताइए जल्दी कमेंट करके। जी हाँ, शशि थरूर, रमेश कुंडला, आनंद नीलकंठ, विक्रम चंद्रा, रमेश कुंठला। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, शशि थरूर की प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए। वैसे हमने आप लोग को अन्य क्लास में बताया है। ठीक है, आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 9:30 बजे क्लास अगर आपने पढ़ी होगी जीएस की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था 8:30 बजे भी जीएस की क्लास आपकी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। ठीक है, और ये क्लास सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ करंट अफेयर 2020। चलिए, प्रश्न नंबर 15 हो गया। उसके आगे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ खुफिया एजेंसियाँ। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट 1 के रूप में, अब पार्ट 2 के रूप में पढ़ेंगे। चीन की खुफिया एजेंसी MSS है। इसकी स्थापना 1983 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में। कहाँ पर है? बीजिंग में है। अगला है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। किसकी? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जरूर जवाब दीजिएगा। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इस्लामाबाद में है। लेकिन पाकिस्तान की राजधानी क्या है, वो कमेंट करके बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIS है। ठीक है, ASIS है। इसकी स्थापना 13 मई 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैनबरा में है। ठीक है, कहाँ पर है? कैनबरा में है। ठीक, चलिए, अगला है रूस की खुफिया एजेंसी क्या है? रूस की खुफिया एजेंसी FSB है। इसकी स्थापना 1995 में। इसकी मुख्यालय मॉस्को में हुई है। कहाँ पे हुई है? मॉस्को में। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे मैं कभी जल्दी आपको मोसाद की कहानी जरूर बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अगर कोई है ना, तो मोसाद है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। टेल अवीव याकूब इसकी मुख्यालय है। ठीक, इसलिए आज की 2020 करंट अफेयर की सीरीज समाप्त होती है। जापान की जो खुफिया एजेंसी है वो है पेशिया। 1952 में टोक्यो उसकी क्या मुख्यालय है?
ठीक कहाँ पर है? टोक्यो है। चलिए, ये क्लास सीरीज आपकी समाप्त होती है और मेरी क्लास पूरी तरह से निःशुल्क होती है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जुड़े आएंगे। इसके अलावा अन्य सभी करंट की पीडीएफ होगी, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे मेरी क्लास आपके लिए देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क होती है। आज की सुबह की पहली किरण के साथ ये करंट अफेयर की सीरीज समाप्त होती है। अन्य करंट अफेयर की सीरीज, अन्य बड़ी परीक्षाओं के लिए आप जुड़े रहिएगा टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ।